हर हर महादेव। नाग पंचमी त्यौहार का आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ। नाग पंचमी के संबंध में ऐसी दो बहुप्रचलित कथाएं हैं जिन्हें मैं सुनाने जा रही हूँ। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, नाग पंचमी का त्यौहार श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है और इस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है। खास करके तक्षक नाग, वासुकी नाग और भगवान शंकर के शिवलिंग पर जो बने होते हैं नाग, इन नागों को और घर में सांप की आकृति को बना करके उसकी पूजा की जाती है। इस तरह से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। अब आप लोग कथा सुनिए। एक राजा के 7 पुत्र थे। उन सबके विवाह हो चुके थे। उनमें से 6 पुत्रों के संतान भी हो चुकी थी। सबसे छोटे पुत्र के अब तक कोई संतान नहीं हुई। जिठानियां बांझ कहकर बहुत ताने देती थीं। एक तो संतान का न होने का दुख, उस पर सास, ननद, जिठानी आदि के ताने और उसको और भी दुखी करने लगे। इससे व्याकुल होकर वह बेचारी रोने लगती। उसका पति समझाता कि संतान होना या न होना तो भाग्य के अधीन है, फिर तो क्यों दुखी होती है। यह कहते सुनते सब लोग बांझ बांझ कहकर मेरी नाक में दम किए हैं। पति बोला, दुनिया बकती है तो बकने दे, मैं तो नहीं कहता हूँ। तू मेरी ओर ध्यान दे और दुख को छोड़कर प्रसन्न रह। पति की बात सुनकर उसे कुछ सांत्वना मिलती, फिर भी जब कोई ताने देता तो रोने लगती। इस प्रकार एक दिन नाग पंचमी का त्यौहार आ गया। चौथ की रात को उसे स्वप्न में 5 नाग दिखाई दिए। उनमें से एक ने कहा, अरे पुत्री, कल नाग पंचमी है, तू अगर हमारा पूजन करे तो तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है। यह सुनकर वह उठ बैठी और पति को जगाकर स्वप्न का हाल सुनाया। पति ने कहा, यह कौन सी बड़ी बात है। 5 नाग अगर दिखाई दिए तो 5 की आकृति बनाकर उसका पूजन कर देना। नाग लोग ठंडा भोजन ग्रहण करते हैं, इससे उन्हें कच्चे दूध से प्रसन्न करना। दूसरे दिन उसने ठीक वैसा ही किया। नागों के पूजन से उसे 9 मास के बाद सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। जैसा गृहिणी के साथ हुआ, उसे संतान की प्राप्ति हुई, ऐसे ही हर स्त्री के गोद में संतान हो, उसे संतान की प्राप्ति हो। हर हर महादेव। किसी राज्य में एक किसान परिवार रहता था। किसान के 2 पुत्र व 1 पुत्री थी। एक दिन हल जोतते समय हल से नाग के 3 बच्चे कुचलकर मर गए। नागिन पहले तो विलाप करती रही, फिर उसने अपनी संतान के हत्यारे से बदला लेने का संकल्प लिया। रात्रि को अंधकार में नागिन ने किसान, उसकी पत्नी और दोनों लड़कों को डस लिया। अगले दिन प्रातः किसान की पुत्री को डसने के उद्देश्य से नागिन फिर चली तो किसान कन्या ने उसके सामने दूध का भरा कटोरा रख दिया। हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगी। नागिन ने प्रसन्न होकर उसके माता पिता व दोनों भाइयों को पुनर्जीवित कर दिया। उस दिन श्रावण शुक्ल पंचमी तिथि थी। तब से लेके आज तक नागों के कोप से बचने के लिए इस दिन नागों की पूजा की जाती है और नागों को कच्चा दूध जो है वह पिलाया जाता है। श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। नाग पंचमी पर विधि ग्राह्य होती है, अतः नाग पूजा में पंचमी युक्त, षष्ठी युक्त पंचमी का ही ग्रहण करना चाहिए। उसी में नाग गण संतुष्ट होते हैं। चतुर्थी सहित पंचमी में अन्य गण। नाग पंचमी को छोड़कर अन्य प्रयोजनों में चतुर्थी युक्त पंचमी ही लाभप्रद होती है। नाग पूजन विधि। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष को पंचमी तिथि को द्वार के दोनों तरफ गोमय से सर्प को की आकृति बनाएं। यदि आपके पास गोबर नहीं है, गाय का गोबर नहीं है, तो देसी घी से, शुद्ध देसी घी से सर्प की आकृति बनाएं। घी, जल एवं दूध से तर्पण करके दधि, दूर्वा, धूप, दीप, फूल, माला आदि से विधि पूर्वक पूजन करें। गेहूं, दूध, धान,
बहुत लोग चना, भीगे हुए चने से भी पूजा करते हैं। धान के लावा का भोग लगाना चाहिए। इससे पद्म और तक्षक आदि नागगण संतुष्ट होते हैं तथा पूजनकर्ता को 7 कुलों तक सर्प भय नहीं होता है। इसलिए अतः विधि पूर्वक इसके जप से सर्प विष नहीं लगता है। यह मंत्र मैं आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ। इस मंत्र को जब पूजा कर लें उसके बाद वहीं पर खड़े होकर के 7 बार या 11 बार इस मंत्र को अवश्य पढ़ें। मंत्र है, इसे ध्यान से सुने। ओम कुम कुलाय हुम फट स्वाहा। ओम कुम कुलाय हुम फट स्वाहा। सर्वप्रथम दरवाजे पर निम्नलिखित सर्प आकृति पर सर्वनागेभ्यो नमः सर्वनागा वाहनाम्यामि इसे आवाहन कर नागेभ्यो नमः के द्वारा पूजन कर पुनः प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद में प्रार्थना मंत्र है। जब आप अपने पूरी पूजा को कर लें उसके बाद प्रार्थना मंत्र पढ़ें। अनंत वासुकीम शिवम पदम कमलम मेव च तथा कंक्रोटकम नागम नागमत्वस्वरतम तथा धृतराष्ट्रम शंखपालम कालाख्यम तक्षकम तथा पिंगलं च महानागम प्रणमामि मुहुर्मुहुर् अनंतनम वासुकेशेषम पदम कमलमेव च तथा कंक्रोटकटम नागम नागमत स्वतरम तथा धृतराष्ट्रम शंखपालम कालाख्यम तक्षकम तथा पिंगलश्च महानागम प्रणमामि मुहुर्मुहुर्। इस तरह से इस मंत्र को पढ़ें और पढ़ने के बाद में क्षमा प्रार्थना करें। बहुत लोग चावल की दाल को भर करके पूड़ी बनाते हैं और खीर पूरी का भोग लगाते हैं नाग देवता को। रात के समय में, ये तो आप सुबह के समय में पूजा करेंगे। दरवाज़ा आप रसोई के दरवाजे पर या दरवाजे के किनारे जो जगह होती है उस जगह पर नाग देवता को बना करके उनकी पूजा करनी है। और पूजा के बाद में शाम के समय में अपने हर कमरे में मेन गेट से लेकर हर कमरे में 5 या 7 जो दीपक होता है, मिट्टी का जो दियाली होता है, उसमें थोड़ा थोड़ा दूध रख करके अपने पूरे घर में रखें। यह कार्य अवश्य करें, लेकिन यह दूध रखने का काम रात को सोने से पहले करना है। बहुत लोग शाम को करते हैं, बहुत लोग सोने से पहले 9-10 बजे के आसपास करते हैं, जिससे कि बच्चे खेलें, कोई भी खेले तो पैर लग करके वह गिरे ना, फैले ना, रख देना चाहिए। और सुबह के समय उन सारे दीपक को, जो दियाली है, उसको उठा लेना चाहिए। उसको फेंका नहीं जाएगा, रख लिया जाता है, साल भर तक रखा जाता है। फिर पिछले साल वाला जो है वह इस साल आप अपना हटा दें और इस साल जो नया है उसे आप फिर साल भर के लिए रख लें, उस दियाली को अपने घर में रख लें। नाग पंचमी है 21 अगस्त 2023, दिन सोमवार। चित्रा नक्षत्र सारा दिन रहेगा। नाग पंचमी व्रत है, नाग पूजन है, नागकूप यात्रा है, तक्षक पूजन है, हनुमान ध्वज आरोहण होगा उस दिन, गुड़िया मेला है उस दिन। गुड़िया के भी पूजा बहुत लोग करते हैं, बहुत लोगों के घरों में छोटी छोटी गुड़िया बनाई जाती हैं। लड़कियां जो है वह गुड़िया बना करके बाहर सड़क पे डालती हैं, घर के बाहर डालती हैं, और जो भाई होते हैं वो उनको छोटे छोटे जो स्टिक होते हैं उससे उनको पीटते हैं। सावन का सोमवार व्रत भी होगा। मेरा ये वीडियो कैसा लगा, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।